नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता किस्मत या हालात की देन है, लेकिन असल में सफलता हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? तो जानिए ये 7 सिद्धांत जिन पर दुनिया के सबसे सफल लोग चलते हैं। ये आदतें आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। आज हम इन आदतों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, शायद यही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। आज हम बात करेंगे पहली आदत की जो आपकी सफलता की नींव रख सकती है, और वो है सक्रिय बने, यानी बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। वो बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कि कोई कठपुतली हो। उनकी भावनाएं और कार्य बाहरी कारकों से निर्धारित होते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग हालात के बावजूद अपने फैसले खुद लेते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास विकल्प है, वो अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। वे परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बनते हैं। सोचिए, क्या आपकी खुशी, क्या आपकी शांति, गुस्सा या दुख दूसरों के कंट्रोल में है? क्या आप दूसरों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति दे रहे हैं? प्रोएक्टिव लोग अपनी भावनाओं और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे मानते हैं कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं। जब आप मान लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, जब आप स्वीकार करते हैं कि आपके हाथ में स्टीयरिंग है, तो आप ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को समाधान ढूंढने में लगाते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है आप चुन सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करें। आप तय कर सकते हैं कि आप सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक, शांत रहेंगे या क्रोधित। क्या आप समाधान ढूंढते हैं? क्या आप मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं या हालात को दोष देते हैं? क्या आप अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं? प्रोएक्टिव लोग अवसर बनाते हैं, इंतजार नहीं करते। वे निष्क्रिय नहीं रहते, बल्कि सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। अपनी भाषा बदलें, अपनी सोच को बदलिए। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें मैं कैसे कर सकता हूँ। यह मुश्किल है की जगह कहें मैं इसे करने का तरीका ढूंढूंगा। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलतियों को सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर मानें। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है, आपकी पसंद का परिणाम है, हालातों का नहीं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके पास हमेशा प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। आज से अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना शुरू करें। आज से ही प्रोएक्टिव बनने का संकल्प लें। यही सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यही आपके जीवन को बदलने की शुरुआत है। मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं और मैं इसे बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाऊंगा। दूसरी आदत है जो हमें एक सफल और सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी मंजिल साफ कर लें। बिल्कुल एक नाविक की तरह जो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जानता है कि उसे कहां पहुंचना है। कल्पना कीजिए, आप जंगल में रास्ता काट रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन दिशा गलत है तो सारी मेहनत बेकार। आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। हम सब व्यस्त रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ईमेल भेजते हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या हमारी सीढ़ी सही दीवार पर लगी है? क्या हम उस इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए सही है, या हम बस किसी और की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं? इस आदत का मंत्र है, जो बनना चाहता हूं उसी दिशा में चलूंगा। अपने भविष्य के स्वयं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में निर्णय लें। अपने जीवन के मिशन, अपने मूल्यों और अपने लिए सबसे जरूरी चीजों को पहचानें। ये वो नींव है जिस पर आप अपना जीवन बनाएंगे। एक शांत जगह बैठकर सोचें, अपने जीवन के बारे में, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में, अपने सपनों के बारे में। लोग आपके बारे में क्या याद रखें? आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? आपकी विरासत क्या होगी? जब आपका क्यों क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और अवसर मिलने लगते हैं। छोटी परेशानियां आपको नहीं रोकती, क्योंकि आपकी नजर बड़ी तस्वीर पर होती है। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और आप हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हैं। आज ही अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके मूल्यों, आपके लक्ष्यों और आपके सपनों को परिभाषित करता है। यही आपका कंपास बनेगा।
ये आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा, खासकर तब जब आप भ्रमित या निराश महसूस कर रहे हों। तीसरी आदत है पहले जरूरी काम करें। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट है। हमारे काम 4 तरह के होते हैं: महत्वपूर्ण और जरूरी, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी लेकिन महत्वहीन, और न तो जरूरी न महत्वपूर्ण। ज्यादातर लोग अपना समय आग बुझाने या दूसरों के छोटे मोटे कामों में बर्बाद कर देते हैं। असली सफलता दूसरे क्वाड्रेंट में छिपी है: महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, नई स्किल्स। मंत्र है, महत्वपूर्ण काम को पहले करो, जरूरी को बाद में। हफ्ते की शुरुआत में बिग रॉक्स चुनें और उन्हें शेड्यूल में सबसे पहले रखें। छोटे मोटे कामों को बाद में फिट करें, वरना बड़े कामों के लिए जगह नहीं बचेगी। ना कहना सीखें, छोटी चीजों को मना करना, बड़ी चीजों को हाँ कहना है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं और आप कम समय में ज्यादा हासिल करेंगे। चौथी आदत है सोचो जीत जीत, यानी हर रिश्ते, हर सौदे में दोनों पक्षों की जीत। कमी की मानसिकता वाले सोचते हैं कि किसी की जीत मेरी हार है, लेकिन जीत जीत वाले सहयोग में विश्वास रखते हैं। असली समाधान वही है जिसमें सभी को फायदा हो, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। मंत्र है, मेरी जीत में तेरी भी जीत है। जीत हार, हार जीत या सिर्फ अपनी जीत, ये सब अस्थायी है। जीत जीत ही स्थायी और सकारात्मक परिणाम देता है। इसके लिए हिम्मत और विचारशीलता दोनों चाहिए। अपनी बात भी रखें, सामने वाले की भी सुनें। जब भी असहमति हो, सोचें यहाँ जीत जीत समाधान क्या हो सकता है। सामने वाले की जरूरतें समझें, अपनी जरूरतें स्पष्ट करें और मिलकर तीसरा विकल्प खोजें। ये आदत आपके रिश्तों और लीडरशिप में क्रांति ला सकती है। पांचवी आदत है पहले समझो फिर समझाओ, यानी एम्पैथिक लिसनिंग। हम अक्सर सुनते नहीं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। इससे असली संवाद नहीं हो पाता। इस आदत का मंत्र है पहले समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात रखो। जब आप सच में किसी को समझते हैं तो भरोसा बनता है और सामने वाला खुलकर बात करता है। सहानुभूतिपूर्ण सुनना मतलब सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं और नजरिए भी समझना। समझना सहमत होना नहीं है, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन पहले समझना जरूरी है। बिना समझे सलाह देना वैसा ही है जैसे बिना जांच के दवा देना। अगली बार जब कोई बात करे, पूरा ध्यान दें। जवाब तैयार न करें, सिर्फ सुने। जब सामने वाला समझा हुआ महसूस करता है, तब आपकी बात भी ज्यादा असरदार होती है। छठी आदत है सहयोग से ताकत बनाओ, सिनर्जाइज। यह एक ऐसी आदत है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करके अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ साथ मिलकर काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की शक्तियों का उपयोग करके, एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करके और एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ने के बारे में है। यानी एक और एक मिलकर 3 या उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रयास उनके व्यक्तिगत प्रयासों के योग से कहीं अधिक होता है। यह एक जादुई प्रभाव है जो तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते हैं। सिनर्जी तब होती है जब अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ एक समान लक्ष्य की ओर काम करते हैं। ये तब होता है जब हम अपनी भिन्नताओं को गले लगाते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। जब हम अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं। मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम अकेले कभी नहीं बना सकते थे। यह एक टीम के रूप में काम करने की शक्ति है, जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यह समझौता नहीं, बल्कि रचनात्मक सहयोग है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं है जहां हर कोई थोड़ा थोड़ा हार मान लेता है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जहां हर कोई अपने विचारों और प्रतिभाओं को साझा करता है और जहां हम मिलकर एक बेहतर समाधान खोजते हैं, जहां सबकी ताकतें मिलती हैं। सिनर्जी का मतलब है कि हम अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को मिलाकर एक शक्तिशाली टीम बनाते हैं। जब हम एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करते हैं और एक दूसरे की शक्तियों का समर्थन करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। असली ताकत विविधता में है। हमारी भिन्नताएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम अलग अलग पृष्ठभूमि, अनुभव और दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं तो हम अधिक रचनात्मक, अधिक नवीन और अधिक सफल हो सकते हैं। हर कोई अलग सोचता है और यही टीम को मजबूत बनाता है। जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। यह एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर वाद्य यंत्र अपनी अनूठी धुन बजाता है
लेकिन एक साथ मिलकर एक सुंदर संगीत बनाते हैं। जब लोग खुलकर अपने विचार रखते हैं और एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता है और अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित होता है। ये एक ऐसा माहौल है जहां रचनात्मकता और नवाचार पनपते हैं, तो असाधारण परिणाम मिलते हैं। जब हम सिनर्जी के साथ काम करते हैं, तो हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी अपेक्षाओं से परे होते हैं। हम ऐसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो हमें पहले असंभव लगते थे। सिनर्जी के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए जहां हर कोई अपनी बात कह सके। एक सुरक्षित माहौल वह है जहां लोग बिना किसी डर के अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, जहां वे जानते हैं कि उन्हें सुना जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। दूसरों के विचारों को खतरा नहीं, अवसर समझें। हर विचार एक अवसर है, एक नया दृष्टिकोण है जो हमें बेहतर समाधान खोजने में मदद कर सकता है। हमें दूसरों के विचारों को खुले दिमाग से सुनना चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद से पूछें, यह व्यक्ति क्या देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। जब हम दूसरों के नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक समझदार बन सकते हैं। सिनर्जी की शक्ति साधारण को असाधारण बना देती है। यह हमें सामान्य से ऊपर उठने और कुछ विशेष हासिल करने में मदद करती है। जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर सकते हैं और कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम अकेले कभी नहीं बना सकते थे। इसे हर रिश्ते और टीम में अपनाएं। सिनर्जी सिर्फ काम के लिए नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। चाहे वह आपका परिवार हो, आपके दोस्त हों या आपके सहकर्मी हों, सिनर्जी आपको बेहतर संबंध बनाने और अधिक सफल होने में मदद कर सकती है। तो सिनर्जी को अपनाएं और देखें कि यह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। 7वीं और अंतिम आदत है, अपने आप को निखारते रहो। शार्पन द सॉ। हम अक्सर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। आरी को तेज करना मतलब अपने शरीर, दिमाग, रिश्तों और आत्मा में लगातार निवेश करना। शारीरिक, सही खाना, नींद और व्यायाम। मानसिक, पढ़ना, सीखना, नई चुनौतियां लेना। सामाजिक, भावनात्मक, रिश्तों में समय देना, दूसरों की मदद करना। आध्यात्मिक, अपने मूल्यों, ध्यान या प्रकृति से जुड़ना। हर दिन थोड़ा समय खुद को निखारने में लगाएं, यही बाकी आदतों को टिकाऊ बनाता है। ये सतत सुधार की प्रक्रिया है। आप जितना खुद में निवेश करेंगे, उतना ही प्रभावी बनेंगे। तो दोस्तों, ये थीं वो 7 आदतें जो हर सफल इंसान अपनाता है। पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखें और पहले जरूरी काम करें, आपको व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं। अगली 3, जीत जीत सोचें, पहले समझें फिर समझाएं, और सिनर्जी, सार्वजनिक जीत और बेहतर रिश्ते सिखाती है। 7वीं आदत, आरी को तेज करें, इन सभी को नवीनीकृत करती है। ये कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। बदलाव में समय और धैर्य लगेगा, लेकिन यह सबसे सार्थक निवेश है। अगर आपको ये आदतें पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाएंगे। याद रखिए, जानना काफी नहीं, लागू करना जरूरी है। आज ही एक आदत चुनें और अपनी सफलता की शुरुआत करें। धन्यवाद।